हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। 24 সালে স্বৈর শাসনের পতন হলো। हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या तुम हो कौन? तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? हिंदुओं को यहाँ रहने दें या भेज दें? मार के भेज दें पीछा। ठीक, वो तो हमारे कुत्ते को भी पानी पिला देंगे। उनका हिंदुस्तान हमारे लिए मुर्दाबाद है। खुद ही रो रहा है यहाँ पे बैठ के। तो अंकल जी क्यों ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है? हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं ये लोग। फेक वीडियोस को अपलोड किया, हेट प्रोपेगेंडा है। उसमें मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ रह सकते हैं। पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, बांग्लादेश का हाल बद से बदतर हो चुका है। बांग्लादेशियों का अब अगला टारगेट है हिंदू माइनॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेशी अब हिंदुओं के घरों पर हमला कर रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। ये सब देखते हुए यूएन ने कंडेम किया। बांग्लादेश के जो नया गवर्नमेंट है जितना जल्दी हो सके इस पे एक्शन ले, इस चीज को बंद करे। और दोस्तों, जो इस्लामिक देश के जो कट्टरपंथी हैं, जो उग्रवाद टाइप के जो लोग हैं, वो लोग खुशी जाहिर कर रहा है कि भाई बांग्लादेश बहुत ही अच्छा कर रहा है। चलिए आज देखते हैं कि हमारे पड़ोसी वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उन लोग को क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। এরকম স্টুডেন্টদের দরকার নাই যে স্টুডেন্ট হিন্দুদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। আমার বাবা মা যদি মরেও যায় তাতেও আমার দুঃখ নাই। আমার ভাইয়ের ছেলেটা দৌড়ে আমার মার কাছে গিয়ে বলে, ঠাকুমা দাদুকে মারতেছে। রাফি, এই রাফি এই যে রড চুরি করতেছে রাফি। এই রাফি। আমার বাঁচান সবাই। সবাই বান। দেখেন আমারে ফলাই। दिन दहाड़े किस तरह से एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लड़की के हाथ पैर बांधकर लड़के ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 সালে স্বৈর শাসনের পতন হলো। जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर हैं और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। तो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं। फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है हिजाब के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। इनका तो नाम ही मैंने रखा है, ये हिजाबन जिहादन। जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से। बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए। और एक हिंदुस्तान बना करके दो जहां पाकिस्तान का बलोच और सिंध का हिस्सा काटो और उसको हिंदुस्तान बनाओ और जहां पर हिंदुओं को रहने और बसने दो और वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कोई एंटर ना करे। सुबह देखने में आया कि बहुत से लोग, एक एनजीओ है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज को कि बिल्कुल भी माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में जुल्म नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, हिंदुओं को भेज दें इधर से, क्रिश्चियंस को भेज दें या रहने दें? भेज दें, उनको रहने भी नहीं दें, ये क्या? अच्छा, आपके अंकल जी कहते हैं हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, तो इन्हें इधर रहने दें या भेज दें वापस कहीं पे? खराब कर रहे हैं क्या मुल्क भी खराब कर रहे हैं ये, मुल्क को खराब कर रहे हैं कैसे? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाई, हिंदुओं को यहाँ रहने दें या भेज दें? नहीं रहने देना। आप बताएं।
मार के भेज दें पीछा। ठीक है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है भाई। ना हिंदू से नफरत करें, ना सिख से नफरत करें, ना क्रिश्चियन से, किसी से भी इंसानियत के तौर पे सबसे मोहब्बत करें। सब इंसान है और सब एक जैसे हैं। खुदा के लिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बदला जाए। सीना वाजिद है, हाँ, उसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में क्या डिस्कस करें? हम अपने डूबे पड़े हैं, हम खुद डूबे पड़े हैं। रियलिटी माने ना, हम हमारे पास ये पता नहीं लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इन बातों में सोचने में दूसरे मुल्कों में। हमारे अपने मुल्क का हल क्या है? भाई उनके पास कुछ था, कोई बैकअप था, कोई उनकी रोजगार थे, बेरोजगारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। उनको वो सर्वाइव कर गए। हम तो इस हालत में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। यही बांग्लादेश ऐसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये है कि एक जो स्टूडेंट फेडरेशन है, जैसा पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने भी बिल्कुल अनाउंस कर दिया है। कराची से भी स्टूडेंट फेडरेशन ने अनाउंस कर दिया है। जो तहरीक इंसाफ इमरान खान पीटीआई की जो स्टूडेंट विंग है, ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज का। वो मेरे ख्याल से मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा होने नहीं देंगे। सबसे पहले हम इस्लाम के पैरोकार हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ करना आप लोगों को किसी भी मुल्क की अक़लियत है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है। हमारी जो अक़लीतें हैं दूसरे ममालिक में, हम भी एक अक़लियत के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, यूरोपन कंट्री में जब बर्मा में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है हमें दुख लगता है, जब शाम में होता है हमें दुख लगता है, फ़लस्तीन में होता है हमें दुख लगता है। इसी तरह जब हमारे मुल्क में वो कम्युनिटीज के खिलाफ जो है ना कोई जुल्म होगा या बांग्लादेश में होगा तो वो उन्हें दुख लगेगा। तो रिलीफ दो, आम आवाम को रिलीफ दो। वो तो हमारे कुत्ते को भी पानी पिला देंगे। उनका हिंदुस्तान के साथ जो है ना, हिंदुस्तान हमारे लिए मुर्दाबाद है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान तो जिंदाबाद है अंकल जी, लेकिन आपको नहीं लगता अगर यही नारा, जैसे आपने कहा है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अगर इंडिया के अंदर इसी तरह लोग निकल कर कहें कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, तो कैसा आपको किस तरह के जज्बात नहीं डूबेंगे कि यार ये हो क्या रहा है, हम जबान मुल्क है। वो पहले तो ये साबित करें ना, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से पहले कि जहाँ हम किसके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, वो तो जुल्म ढा रहे हैं कश्मीरियों के साथ जो उन्होंने किया है पिछले 2 साल से। ये हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर एक खबर चलती है बांग्लादेश के नए सरबराह ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। अच्छा जी, आगे खबर देखिएगा। बड़ा सरप्राइज, हसीना वाजिद और मोदी फंस गए। मोदी रो रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो अंकल जी क्यों ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है? मोदी को क्या लेना देना? उसने तो पनाह दे दी शेख हसीना को, और वो तो एक अपनी एक पावर बना के बैठे हुए हैं। हाँ जी, देखें ना, अब मैं छोटी मिसाल देता हूँ कि हमसे एक दिन बाद में आजाद हुआ। हम पहले इंडिया देखें, हम हमसे बात हुआ, आजाद हुआ, वो अपनी चीजें खुद बना रहा है। हमने क्या बनाया है? ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है? मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं ये आतंकवादी हैं ये। हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो? जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग। बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार? किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी दंगाई। किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है। आपने हिंदुओं की बात कर, मेजर यू आर कम्युनल। तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं? कौन मर रहा है बांग्लादेश में? इतने 1 करोड़ ना हम पालेंगे यार, हमारे भाई हम पालेंगे, हमारी बहनें हम पालेंगे। मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन जो तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? ऐसा टाइट करना कि ढाका से चीखें निकले और घोरावारिया को नोएडा में सुनाई। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये है स्टूडेंट की ताकत, ये है छात्रों की ताकत, कि जब छात्र जाते हैं तो सरकार, ये रेप कर रहे हैं लोग, ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं ये आतंकवादी हैं ये। These people are terrorists. होमोफोबिया को मद्देनजर रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके 1-2 ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है। इंडिया के अंदर जो उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का 2 ट्राइब्स के आपस में फाइट हुई तो किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ नहीं है तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ रह सकते हैं? आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन ये एरियाज के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कांटेक्ट करके पूछें तो उनको उस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था।
आजाद कश्मीर वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान वाले तो कब से, आप वीडियोस भी देखती होंगी, मेरे साथ भी रहते हैं कुछ लोग कश्मीर के लोग, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी को कहते हो हमें बदनामी होती है, हमें बुरा लगता है, हम अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहें। वो कहते हैं कि वो ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। कम्युनिटीज जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का दो ट्राइब्स के आपस में फाइट हुई तो किस तरह से खवातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ नहीं है तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ रह सकते हैं। अब किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन ये एरियाज के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कॉन्टेक्ट करके पूछे तो उनको उस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। आजाद कश्मीर वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान वाले तो कब से, आप वीडियोस भी देखती होंगी, मेरे साथ भी रहते हैं कुछ लोग कश्मीर के लोग, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी को कहते हो हमें बदनामी होती है, हमें बुरा लगता है, हम अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहें। वो कहते हैं कि वो ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान